जय जिनेन्द्र। अभी मैंने 3 वक्ताओं के मुख से एक ही प्रश्न के 3 उत्तर सुने। प्रश्न था कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। प्रश्न बहुत अच्छा था और मेरी विशेष रुचि का था, इसलिए मैंने तीनों के उत्तर पर गंभीरता से विचार करने का प्रयास किया। एक वक्ता ने उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन क्या करना है, तुम तो जन्म से जैन हो तो गारंटी से सम्यक दृष्टि हुई, इसलिए अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई इच्छा चिंता मत करो, तुम तो चारित्र धारण करो, सम्यक दृष्टि तो तुम हो ही। कुगुरु कुदेव का सेवन करते हो तो उसे त्याग दो बस, वरना तुम सम्यक दृष्टि ही हो। तुम तो आगे सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी आराधना में लगो। दूसरे विद्वान ने उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन क्या करना है, मैं तो वो हूँ जिसे सम्यक दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। तुम सम्यक दर्शन की अभिलाषा मत करो, उसमें कुछ भी दम नहीं है, तुम उस पर ध्यान मत दो। तीसरे विद्वान वक्ता ने उत्तर दिया कि देखो, तुम नौकरी छोड़ो, निवृत्ति लो, व्यापार करते हो तो व्यापार बंद करो, तीव्र रुचि जगाओ, बिना निवृत्ति के काम नहीं होगा, निवृत्ति लेने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसे मैंने 3 उत्तर सुने, उन्होंने इसे ही विस्तार करके समझाया, परंतु मैं अभी तक सोच रहा हूँ इन तीनों बातों पर और संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति हमसे ये पूछे कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं, तो हम जिनवाणी के वक्ताओं को जिनवाणी के अनुकूल क्या उत्तर देना चाहिए, किसमें उसका विशेष हित है। तो मेरी तो समझ में ये आता है कि उसे बहुत सावधानी से, बड़े भाग्य से उसने ऐसा प्रश्न पूछा है, इसे हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और कुछ ऐसा उत्तर देना चाहिए कि वो सचमुच सम्यक दर्शन प्राप्त करने के मार्ग पर लगे, और उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि सम्यक दर्शन 7 तत्व के श्रद्धान का नाम है। ऐसा अनंत तीर्थंकरों ने और सभी आचार्यों ने ये एक बात कही है। तो पहली तो ये गांठ बांध लो कि 7 तत्व के सम्यक श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, और कोई उपाय विश्व में नहीं है। तुम्हें जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव बंध रूप दुख क्या है, संवर निर्जरा मोक्ष रूप सुख क्या है, तुम्हें कम से कम इन 4 मुद्दों पर एकदम सच्चा और पक्का श्रद्धान करना होगा कि स्वयं क्या है, पर क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, तभी तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए पहले में पहला सोपान ये है। फिर प्रश्न पैदा होगा
कि ये 7 तत्व का श्रद्धान मैं कैसे करूं, तो उसको समझाया जाएगा कि 7 तत्व का श्रद्धान होना भी कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है, अथवा किसी के कहने मात्र से नहीं हो पाता है, अंधश्रद्धा नहीं है। पहले तुम्हें इन 7 तत्वों को सम्यक रूप से जानना होगा, इनका सम्यक ज्ञान करना होगा। बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होगा। तुम खूब पुरुषार्थ करके पहले इन 7 तत्वों को अच्छी तरह जानो, और अच्छी तरह माने अच्छी तरह परीक्षा करके निष्पक्ष रूप से, गहराई से, वैज्ञानिक रीति से इन 7 तत्व को अच्छी तरह समझो। पहले दूसरा स्टेप ये होगा। फिर प्रश्न पैदा होगा कि 7 तत्व का ज्ञान कैसे करूं, निर्मल निष्पक्ष सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो 7 तत्व से संबंधित। तो उसको समझाना चाहिए कि तुम स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय के 7 तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और बिना सम्यक ज्ञान के इनका सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, और बिना सम्यक श्रद्धान के सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये पक्का समझ कर रखो। और फिर प्रश्न पैदा होगा कि स्वाध्याय कैसे करें। तो हमको फिर उसे गहराई से समझाना होगा कि स्वाध्याय के लिए तीव्र रुचि चाहिए, उसका तरीका भी कुछ सीखना चाहिए। यदि हम प्रयोजनभूत ग्रंथों को थोड़ा समय निकालकर ईमानदारी से पढ़ें, सोचें, उन पर सोचने पर भी बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि तत्व विचार वाला ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, अन्य कोई नहीं। तो उसे स्वाध्याय करना और फिर उस पर गहरा चिंतन करना, विचार करना, ये जरूरी है, ये बताना चाहिए। इसके बाद उसे ये भी बताना चाहिए कि ये स्वाध्याय कैसे बढ़िया हो सकता है। इसका भी तरीका है जो यद्यपि लंबा है, परंतु फिर भी यहाँ हम कुछ बातें उसे और बता सकते हैं कि कैसे वो समय का महत्व समझे, मनुष्य जीवन की दुर्लभता समझे, इन संयोगों की दुर्लभता का अनुभव करे, और निरंतर स्वाध्याय में जुटे, अधिकाधिक स्वाध्याय करे, सूक्ष्मता और एकाग्रता बढ़ाए, ईमानदारी से, आत्महित की विशुद्ध भावना से वो प्रयोजनभूत ग्रंथों के अध्ययन में, स्वाध्याय में दत्तचित्त होगा, तो उसे अवश्य ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से उसको सम्यक श्रद्धान होगा, सम्यक श्रद्धान से उसे अवश्य ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और वो निहाल हो जाएगा। ये बात हमको अच्छी तरह बतानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक बात और भी अवश्य बतानी चाहिए, वो है आत्मानुभूति की, कि जब तुझे सम्यक ज्ञान होगा, जब तुझे सम्यक श्रद्धान होगा, तो इसका कन्फर्मेशन साइन भी तुझे मिलेगा, और वो होगा आत्मानुभूति। तुझे पल भर के लिए सिद्ध समान अतीन्द्रिय आनंद का रस प्राप्त होगा, आत्मानुभूति प्रकट होगी,
तभी तू समझना कि अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसके पहले समझ लेना कि अभी सब कोशिशें चल रही है पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तू भ्रम में मत पड़ जाना और उद्यम निरंतर करते रहना। तेरा ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ इसी तरह सफल होगा। मेरे ख्याल से हमें ये पूरी बातें बहुत अच्छी तरह विस्तार से उसे समझानी चाहिए, ऐसा मेरी समझ में आता है। अगर आप लोग इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो आपके विचारों का स्वागत है। जय जिनेंद्र।